बच्चों, महासागर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें एक प्रकार ज्वारीय ऊर्जा और दूसरा प्रकार है बच्चों तरंगीय ऊर्जा, जिसको अपने बोलते हैं वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि तरंग ऊर्जा, इतने सारे जो आपने ऊर्जा के रूप इस लेसन में पढ़े हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा समस्या इसी में है। तरंग क्या है? तरंग बच्चों किसी पदार्थ के कणों का विक्षोभ है जिसमें पदार्थ अपनी सामान्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करता है। वो परिभाषा आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। अब 10th क्लास के लायक आपकी बुक में बताया गया है कि बच्चों सूर्य के कारण बच्चों पवन बहती है। सूर्य की गर्मी के कारण बच्चों पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की गर्मी के कारण भूखंड और जलाशय असमान रूप से गर्म हो जाते हैं, जिस कारण पवन बहती है। सूर्य की गर्मी के कारण पवन बहती है, और बच्चों बहती हुई पवन जब सागर के तट पर चलती है बच्चों तो तरंगे उत्पन्न करती है। और इस प्रकार जो तरंगों को फांस कर कोई संयंत्र हो उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उस ऊर्जा को तरंगीय ऊर्जा कहा जाता है। उस ऊर्जा को तरंगीय ऊर्जा कहा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, सूर्य की विकिरणों के प्रभाव से भूखंड और जलाशय असमान रूप से गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पवन उत्पन्न होती है। और जब बच्चों पवन है सागर के किनारे पर टकराती है, सागर के तट पर, तो सागर के तट पर पवन चलने के कारण वहां पर तरंगे उत्पन्न होती है। और इन तरंगों को बच्चों फांस कर जब टरबाइन चलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो इस ऊर्जा को तरंगीय ऊर्जा कहा जाता है। देखो बच्चों, मान लो ये समुद्र है, तो बच्चों अब इसमें बांध वगैरह नहीं बनाना पड़ता। विशेष प्रकार के बच्चों टरबाइन है वो समुद्र के अंदर ही फिट किए जाते हैं। जैसे ये टरबाइन फिट कर दिया, जब बच्चों तरंगे आएगी, जब ऐसे तरंग आएगी, तरंग चलती रहती है, तो बच्चों ये तरंगे है इस टरबाइन को चला देगी, और टरबाइन को चलाकर आप समझदार हो आगे विद्युत ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो तरंगीय ऊर्जा कहलाती है। इसकी भी बच्चों समस्या है। लाभ, पहला तो लाभ देखो, ये आपसे पूछ ले कि लाभ लिखिए, बुक में नहीं लिखे गए, फिर भी लाभ पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों लाभ तो आपको ऊर्जा के स्रोत के खुद बताने होते हैं। इसका लाभ ये है कि ये एक असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, यानी असमाप्य ऊर्जा स्रोत है बच्चों, असमाप्य ऊर्जा स्रोत है, जिसके कभी खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा बच्चों लाभ ये है कि आपने देखा है बच्चों, यहां कोई पदार्थ है, जलता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रदूषण रहित है, प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण रहित है। ये इसके दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। अब कहते हैं समस्या। बिल्कुल बच्चों, इसमें समस्याएं हैं, और पहली समस्या ये है बच्चों कि तरंगे इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती। वो टरबाइन को घुमा दे, तरंगे इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती कि वो टरबाइन को घुमा दे। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चों प्रबल तरंगे उत्पन्न होती है, यानी तरंगों की प्रबलता एक समस्या है। तरंगों की प्रबलता एक समस्या है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां तरंगे प्रबल हो। समुद्र में भी बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां तरंगे प्रबल हो, और वो तरंगे इतनी प्रबल यानी उनमें इतनी ऊर्जा हो कि वो टरबाइन को घुमा दे। एक तो समस्या ये है। दूसरा बच्चों, ये तकनीक बहुत महंगी है, और आपने पढ़ा है एक आदर्श ऊर्जा स्रोत वो नहीं है जो ये कभी
महंगा होता है, बहुत महंगी तकनीक है बच्चों, बहुत ही महंगी तकनीक है, इसलिए ज्यादा उपयोगी नहीं है।